स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल खालसा अकेडमी बीकानेर में। आज हम करने जा रहे हैं फंक्शन का मेन पार्ट बाइनरी ऑपरेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बाइनरी ऑपरेशन है, डेफिनेशन जो होगी बाइनरी ऑपरेशन की, पहले मेन डेफिनेशन देखते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होता है ऑन ए सेट ए, किसी सेट ए में स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा। और ये इस तरीके से डिफाइन होता है एक फंक्शन स्टार एक रो से यानी कि ये क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसी सेट में डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसी सेट में जो है वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन है ये एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब इस बाइनरी ऑपरेशन को ए स्टार बी से डिनोट करते हैं। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन ले लेते हैं हम। यहाँ क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ये लिख लीजिए। और जैसे एक एलिमेंट ए है, ए बिलोंग्स टू सेट, बी बिलोंग्स टू सेट, दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू सेम सेट फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। इसके अकॉर्डिंग जो है आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन का कैसे पता चलेगा कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस 3b ऑन एन। एन इज़ नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर हो गया। ए स्टार बी यानी कि ये हमें एक डेफिनेशन दे रखी है, इस डेफिनेशन का ये बताना है कि ये क्या बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा बाय डेफिनेशन ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ए स्टार बी की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में क्या है, ये जो डेफिनेशन दे रखी है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस 3b, तो ये आएगा ए प्लस 3b। ये भी क्या है, नेचुरल नंबर में से आना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, लेट ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन 1 प्लस 3 इंटू 2 belongs to natural number, then 7 also belongs to natural number. It is satisfy this condition, then it is a binary operation. Now we take other example for binary operation. Question is a star p equals to a plus b minus 3 on नेचुरल नंबर। देखिए बाय डेफिनेशन ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा बी ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन। नाउ ए स्टार बी इज गिवन ए प्लस बी minus 3 also belongs to natural number. Let a equals to 1 belongs to natural number and b equals to 2 belongs to natural number. Put in this, then 1 plus 2 minus 3 belongs to natural number, 3 minus 3 belongs to natural number, 0 is not belongs to natural number. Then देखिए 0 आ गया आंसर। 0 जो है नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो ये क्या है, ये जो डेफिनेशन क्वेश्चन में दे रखी थी ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इस वजह से ये जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। देन इट इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। अब हम देखते हैं डेफिनेशन कम्यूटेटिव क्या होता है। देखिए कम्यूटेटिव जैसे ये मान लेते हैं कि अगर ए का बी के साथ में जो रिलेशन है वही रिलेशन बी का ए के साथ में हो तो वो कम्यूटेटिव होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ़ ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, यानी कि जो ऑपरेशन ए स्टार बी जो हम लगाएंगे वही का वही आंसर जो है वो बी स्टार ए का आना चाहिए। यानी ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये जो है कम्यूटेटिव होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी प्लस 1
ऑन क्यू। क्यू इज़ रेशनल नंबर, क्यू जो है परिमेय संख्या है, यहाँ लिख देते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर। देखिए हमें क्या करना है, इसको कम्यूटेटिव करना है, तो यहाँ लिखो कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव सबसे पहले फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू। सेट क्यू दे रखा है तो यहाँ पे क्यू लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, बाय डेफिनेशन ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। तो ये हमें प्रूव करना है। हमें दिया हुआ गया है जो गिवन है, गिवन ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी प्लस वन। देखिए ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी प्लस वन दिया है। अगर इस ए बी को बी ए लिख दें, यानी कि 1 का 2 से मल्टीप्लाई हो या 2 का 1 से मल्टीप्लाई हो, तो सेम आंसर आएगा। इसलिए अगर इसको मैं बी ए लिख दूं तो भी क्या है, आंसर सेम रहेगा। अब देखिए ए स्टार बी था, जब यहाँ पहले ए था तो यहाँ भी पहले ए आया, यहाँ बी था तो यहाँ पहले, यहाँ साइड में सेकंड नंबर पर बी है। अब यहाँ पे पहले बी है, इसका मतलब ये भी अपनी सीट चेंज कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, बी स्टार ए। तो ये क्या हो गया, ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के इक्वल हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व करने के लिए एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आप एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 3। देखिए दोनों रेशनल नंबर है, 2/1 3/1 कर सकते हैं हम। तो यहाँ क्या जाएगा, ए स्टार बी इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 एंड बी स्टार ए इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 7। देन ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। ये सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज़ कम्यूटेटिव। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव क्या होता है, हिंदी में कहते हैं उसको साचर्यता। तो साचर्यता की डेफिनेशन क्या है, एन ऑपरेशन स्टार, यानी कि एक संक्रिय स्टार इज सेड टू बी एसोसिएटिव। सेड टू बी एसोसिएटिव साचर्य कहलाती है यदि ए स्टार बी स्टार सी, देखिए पहला ब्रैकेट यहाँ आएगा, इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, सेकेंड ब्रैकेट यहाँ आएगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए बी सी बिलोंग्स टू सेट, जो भी गिवन सेट होगा वो। तो ये एग्जांपल हम ये सेम ही एग्जांपल रखते हैं, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी प्लस वन ऑन क्यू। इस पे चेक करते हैं कि क्या ये एसोसिएटिव है या नहीं है। देखिए एसोसिएटिव करते हैं तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। बाय डेफिनेशन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। फर्स्ट गिवन ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी प्लस वन, देन बी स्टार सी। देखिए ए स्टार बी की वैल्यू ए बी प्लस वन है, तो बी स्टार सी की वैल्यू क्या होगी, बी सी प्लस वन हो जाएगी। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ है ये फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट। तो ए स्टार बी इज़ ए बी प्लस वन स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी सी प्लस वन। नाउ लेट ए स्टार बी, ये लेट कर लिया हमने, इस पूरे को ए लेट कर लिया, इसको बी लेट कर लिया। यहाँ पे इस पूरे को आप सी लेट कर लो और इस पूरे को आप डी लेट कर लो, ठीक है। ये सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं कि किस हिसाब से आंसर लिखना है हमें। तो ए स्टार बी है, तो ये ए स्टार बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस वन। सी स्टार डी को लिख सकते हैं सी डी प्लस वन। नाउ पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ए इज़ ए बी प्लस वन, बी इज़ सी प्लस वन इक्वल्स टू सी डी ए बी सी प्लस वन। नाउ सॉल्व इट, ए बी सी प्लस सी प्लस वन इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए प्लस वन। नॉट इक्वल एल एच एस, इज इट नॉट इक्वल्स टू आर एच एस, इट इज़ नॉट एसोसिएटिव।
नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव कहते हैं इसको। इफ अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए टू ए, देन एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए, यानी कि सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट लेना है ई जो एग्जिस्ट करता हो सेट के अंदर, इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। इफ़ ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए। देखिए ये दो कंडीशन है, ये दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से। तो ये कैसे यूज़ में आती है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ कि इफ़ स्टार इज़ प्लस, यानी कि अगर मान लो स्टार जो है वो ऑपरेशन जो है वो प्लस का है, एडिशन है, देन ए प्लस ई इक्वल्स टू ए। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि आपको सेट ए में से जो भी सेट ए होगा आपका, उसमें से ई की ऐसी वैल्यू रखनी है यहाँ कि इसको सॉल्व करने पर आंसर जो है वो ये ए आ जाए। तो हम ये क्या देखते हैं कि इसको सॉल्व करने पर आंसर ए है, तो अगर ई की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो रख दूँ तो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा, ई इक्वल्स टू आ गया ए माइनस ए, ई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ज़ीरो जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन प्लस, यानी कि जो प्लस का ऑपरेशन है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब ये देखिए, अगर यहाँ पर लें इफ़ स्टार इक्वल्स टू मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, देन ए इंटू ई, ए इंटू ई इक्वल्स टू ए। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो तो सेटिस्फाई करेगा नहीं इसको, तो क्या करना पड़ेगा, ई इक्वल्स टू क्या आएगा, ए अपॉन ए, ये इसके डिवाइड में आ गया, देन ई इक्वल्स टू वन। तो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन प्रोडक्ट इज वन। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा है, वन आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट यानी प्रतिलोम अवयव इन ऑपरेशन स्टार, यानी कि जो ऑपरेशन स्टार है उसमें क्या होगा, ए इनवर्स इज सेड टू बी एन इनवर्स एलिमेंट इफ ए स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू ई। ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि जो क्वेश्चन में हम आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करेंगे वो आइडेंटिटी एलिमेंट आप यहाँ लगा दोगे, और ए स्टार ए इनवर्स ये जो भी डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी वो आप यहाँ पर यूज़ करोगे। तो उसके बाद में सॉल्व करने के बाद ए इनवर्स की आपके पास में वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो वो जो होगा हमारा इनवर्स एलिमेंट होगा। करना कैसे है ये, इसका एक एग्जांपल बता देते हैं आपको। ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई टू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। देखिए ये दे रखा है आपको क्वेश्चन, तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले आपको इनवर्स आइडेंटिटी फाइंड करना पड़ेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट, देखिए इसका आइडेंटिटी और इनवर्स दोनों एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो पहले आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आप क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन तो ये आएगा ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए। तो ये तो हो गया बाय डेफिनेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ए स्टार ई इक्वल्स टू ए, फर्स्ट गिवन ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई टू। लेट, देखिए यहाँ पे ए स्टार ई है, यहाँ ए स्टार बी है, तो बी को ई से रिप्लेस कर दो। लेट बी इक्वल्स टू ई, देन ए स्टार ई इक्वल्स टू ए ई बाई टू। नाउ फ्रॉम 1 and 2
A equals to AE by 2, A upon A equals to E by 2, 1 equals to E by 2, E equals to 2 belongs to N is identity element. देखिए इस तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका इन्वर्स एलिमेंट फाइंड करना है। तो देखिए इन्वर्स एलिमेंट यहाँ फाइंड करते हैं। तो ये आएगा इन्वर्स एलिमेंट बाय डेफिनेशन A star A inverse equals to E. First, given that A star B equals to AB by 2, replace B equals to A inverse, then A star A inverse equals to A inverse by 2 from first and second. E equals to A inverse by 2, पुट E इक्वल्स टू 2, क्योंकि E की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 फाइंड की थी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल्स टू A इनवर्स। दिस इम्प्लाइज A इनवर्स इक्वल्स टू 4 अपॉन A। आंसर। तो इस तरीके से हम इन्वर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों फाइंड। क्वेश्चन दे रखा है A स्टार B इक्वल्स टू A ऑन N। तो यहाँ देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, इसमें ये बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन करने के लिए बाय डेफिनेशन यूज़ करते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ बाइनरी यानी कि द्विआधारी संख्या की परिभाषा से A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा B belongs to natural number. This implies A star B also belongs to natural number for all AB belongs to N। देखिए A star B is A, तो ये क्या जाएगा, इसकी जगह A आ जाएगा। A belongs to natural number, तो A जो था वो नेचुरल नंबर था ही पहले से ही, तो इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। देखिए ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। फोर्थ क्वेश्चन A स्टार B इक्वल्स टू A अपॉन B ऑन Q। Q जो होगा वो होगा रेशनल नंबर। तो देखिए Q रेशनल नंबर है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ बाइनरी। तो ये क्या जाएगा, A बिलोंग्स टू Q कॉमा B बिलोंग्स टू Q। दिस इम्प्लाइज A स्टार B ऑल्सो बिलोंग्स टू Q for all A comma B belongs to Q। This implies A star B is AB upon A upon B। A upon B belongs to Q। Q में से आना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए लेट A इक्वल्स टू 22 belongs to Q and B equals to 7 belongs to Q। This implies 22 upon 7 belongs to Q but पाई नॉट बिलोंग्स टू Q। देखिए 22/7 तो है, वो तो रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन जब ये इसकी वैल्यू 22/7 की वैल्यू पाई आ जाती है, तो पाई जो है वो एक रेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि इसके 50 डेसिमल तक भी जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं आता। इस वजह से ये जो है रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस डेफिनेशन को, देन इट इज़ not a binary operation. Now fifth part, question number A star B equals to A minus B on R. R is real number. By definition of binary, A belongs to real number comma B belongs to real number. This implies A star B also belongs to a real number for all A comma B belongs to R।
दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी इज ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर. लेट ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, देन 1 माइनस 2 बिलोंग्स टू आर, माइनस 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. तो इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन. देखिए ए स्टार बी की जो डेफिनेशन थी ए माइनस बी थी, तो ए माइनस बी को सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आंसर इस रियल नंबर में होना चाहिए. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल 1 और 2 लिया तो सॉल्व किया तो -1 आंसर आया. -1 रियल नंबर में होता है क्योंकि कोई भी नंबर आ जाए वो रियल नंबर ही है. तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर लोगे सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो हमेशा एक रियल नंबर ही होगा. इसलिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस डेफिनेशन को. देन इट इज़ अ बाइनरी. नंबर सेकंड, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव फाइंड करने हैं अगर वो एग्जिस्ट हैं तो इसके लिए फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है हमें सेकंड का फर्स्ट पार्ट इज ए स्टार बी इक्वल्स टू 2 पावर ए बी ऑन एन. देखिए तो सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटिव क्या होती है, ए स्टार बी जो है वो इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. गिवन क्या है हमें, गिवन ए स्टार बी इक्वल्स टू 2 पावर ए बी. अब देखिए ए बी है यानी 1 का 2 से मल्टीप्लाई या 2 का 1 से मल्टीप्लाई सेम ही थिंग है. तो ये जाएगा 2 पावर बी ए इक्वल्स टू क्या जाएगा बी स्टार ए. तो ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के इक्वल है तो इट इज़ कम्यूटेटिव हो गया. नाउ एसोसिएटिव, सेकंड इसका एसोसिएटिव करना है. एसोसिएटिव साचर्यता प्रूव करनी है. तो यहाँ लिखो बाय डेफिनेशन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी. इसको आप फर्स्ट लेट कर लो. गिवन जो है आपको जो दिया हुआ है वो है ए स्टार बी इक्वल्स टू 2 पावर ए बी. लेट बी स्टार सी, ए बी था तो 2 पावर ए बी आया, बी सी है तो 2 पावर बी सी आएगा. अब ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट. देखिए फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये क्या जाएगा, इस ए स्टार बी की जगह आएगा 2 पावर ए बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार 2 पावर बी सी. अब देखिए ये पूरा हो गया ए और ये हो गया बी. तो ए स्टार बी हो गया, ए स्टार बी को क्या लिखते हैं 2 पावर ए बी लिखते हैं. तो 2 पावर ए तो ये हो गया पूरा और बी की जगह ये सी आएगा. तो ये आ गया इक्वल्स टू ये भी 2 पावर ए बी. तो ये जाएगा 2 पावर ए बी सी. अब ये देखिए यहाँ पे 2 पावर ए बी, यहाँ 2 पावर बी सी दिया हुआ है तो दोनों इक्वल नहीं है. तो यहाँ लिख दिए LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS. तो ये जाएगा नॉट एसोसिएटिव नहीं है. नाउ सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस ए स्क्वायर बी ऑन नेचुरल नंबर बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटिव ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए. यानी कि ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. गिवन ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी. अब देखिए ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ए हो जाएगा, ये आएगा बी स्टार ए. अब यहाँ पे आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा. एग्जांपल ए इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड बी इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. देन ए स्टार बी इज़ 1 प्लस 2 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2. तो इक्वल्स टू क्या आएगा 5. बी स्टार ए इक्वल्स टू बी 2 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 7 बी स्टार ए. तो यहाँ देखो ए स्टार बी जो है वो नॉट इक्वल टू है बी स्टार
ए के, तो यह जाएगा नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बाय डेफिनेशन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। फर्स्ट गिवन ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, लेट बी स्टार सी इक्वल्स टू बी प्लस बी स्क्वायर सी। पुट both values in first, put in first a plus b plus a square b star c equal to a star b plus b square c। अब ये देखिए पूरा a हो गया और ये b हो गया, तो a स्टार b की जगह क्या लिखते हैं, a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे a आएगा तो ये आएगा पूरा a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस ये आ गया ए स्क्वायर और फिर आएगा सी इक्वल टू, अब यहाँ देखिए पहले आएगा ए फिर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर फिर बी प्लस बी स्क्वायर सी। अब ये देखिए यहाँ बन रहा है ए प्लस सी, अब इसको यहाँ ए प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है और यहाँ देखिए इधर होल स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो नॉट एसोसिएटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड पार्ट इज ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी ऑन एन। पहला करना है कम्यूटेटिव, करेंगे बाय डेफिनेशन ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी गिवन बी स्टार ए इक्वल्स टू बी माइनस ए, लेट a equals to 1 belongs to z, b equals to 2 belongs to z, then a star b equals to 1 minus 2 equals to minus 1 belongs to z, b star a equals to 2 minus 1 equals to 1 belongs to z. A star b is not equal to b star a, not commutative. Now associative, by definition a star b star c equals to a star b star c. First given a star b equals to a minus b, let b star c equals to b minus c. Put in first a minus b स्टार c इक्वल्स टू a स्टार b माइनस c। अब ये तो पूरा a हो गया और ये b हो गया, तो a स्टार b को a माइनस b लिखते हैं, तो ये हो गया a माइनस b इक्वल टू ये हो गया a माइनस, तो ये देखिए a माइनस b माइनस c इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस b प्लस c, तो नॉट एसोसिएटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट फिफ्थ पार्ट है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 7 ऑन आर इज रियल नंबर। फर्स्ट करना है कम्यूटेटिव बाय डेफिनेशन ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। गिवन ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 7, बी स्टार ए इक्वल्स टू बी प्लस ए माइनस 7। एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू -1, बी इक्वल्स टू 2, देन ए स्टार बी इक्वल्स टू -1 + 2 - 7।
equals to -6 belongs to R. B star A equals to 2 minus 1 minus 7 equals to -6 belongs to R. A star B equals to B star A. It is commutative. यह क्रम विनिमय है. नाउ एसोसिएटिव यानी कि साहचर्य. बाय डेफिनेशन A star B star C equals to A star B star C. First number, given that A star B equals to A plus B minus 7, let B star C equals to B plus C minus 7. Put in first में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा A plus B minus 7 स्टार C इक्वल्स टू A स्टार B प्लस C माइनस 7. अब ये पूरा हो गया A, ये पूरा A हो गया, ये स्टार B हो गया. तो पहले लिखेंगे A फिर प्लस B माइनस 7. यहाँ भी क्या होगा, पहले A, ये B हो गया और माइनस 7 हो गया. तो यहाँ क्या आएगा देखिए, A प्लस B प्लस C माइनस 14 इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C माइनस 14. LHS इक्वल टू RHS. इट इज़ एसोसिएटिव. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्या करते हैं इसमें. थर्ड क्वेश्चन दे रखा है A स्टार B इक्वल्स टू A प्लस B प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Z. Z में दे रखा है, इंटीजर्स में दे रखा है. फाइंड करना है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स. चारों चीज़ें इसमें फाइंड करनी है. तो देखिए पहले गिवन A स्टार B इक्वल्स टू A प्लस B प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Z. आप करो कम्यूटेटिव. फर्स्ट नंबर कम्यूटेटिव बाय डेफिनेशन A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Z. B स्टार A इक्वल्स टू B प्लस A प्लस 1. लेट A इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू Z, B इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू Z. देन A स्टार B इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 बिलोंग्स टू Z. B स्टार A इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 बिलोंग्स टू Z. A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A. इट इज़ कम्यूटेटिव. सेकंड एसोसिएटिव. बाय डेफिनेशन A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C. फर्स्ट नंबर लेट कर लो. गिवन है A स्टार B की जो वैल्यू है वो दे रखी है A प्लस B प्लस 1. अब यहाँ क्या करेंगे, लेट करेंगे. देखिए B स्टार C की वैल्यू लेट कर लेंगे तो ये आएगा B स्टार C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, B प्लस C प्लस 1. अब ये दोनों फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो ये आएगा पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा A प्लस B प्लस 1 स्टार C इक्वल्स टू A स्टार B प्लस C प्लस 1. देखिए यहाँ B प्लस C प्लस 1, यहाँ A प्लस B प्लस 1. अब ये पूरा A हो गया, ये पूरा B हो गया. तो इसको A स्टार B को A प्लस B प्लस 1 लिखेंगे तो पहले A की जगह तो आ जाएगा A प्लस B प्लस 1. ये A हो गया, ये B हो गया और फिर प्लस 1 आएगा. यहाँ पे भी A आएगा प्लस 1. तो A प्लस B प्लस C प्लस 2 इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस 2. LHS इक्वल टू RHS. इट इज़ एसोसिएटिव.
आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, तो यहाँ लिखोगे आप बाय डेफिनेशन ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। देखिए गिवन क्या है, गिवन ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 1। अब यहाँ आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस बी टू ई, बी को ई से रिप्लेस करना है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्टार ई इक्वल्स टू ए प्लस ई प्लस 1। अब इसको तो आप लेट कर लीजिए फर्स्ट नंबर और इसको कर लीजिए सेकंड नंबर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इक्वल्स टू ए प्लस ई प्लस 1, ए कैंसिल, ई इक्वल्स टू -1 बिलोंग्स टू जेड। तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड हो गया। नाउ लास्ट इन्वर्स एलिमेंट, 4 नंबर इन्वर्स। इन्वर्स प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है अब आपको। तो इन्वर्स एलिमेंट के लिए बाय डेफिनेशन ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू ए इन्वर्स स्टार ए। इसको फर्स्ट लेट कर लीजिए। गिवन दिया हुआ है आपको ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 1। रिप्लेस बी टू ए इन्वर्स, बी को ए इन्वर्स से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये आ जाएगा ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए प्लस ए इन्वर्स प्लस 1। इसको सेकंड लेट कर लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए स्टार ए इन्वर्स की वैल्यू ई होती है, ई यहाँ पे पुट करेंगे तो ई इक्वल्स टू आएगा ए प्लस ए इन्वर्स माइनस प्लस 1। ए इन्वर्स की वैल्यू क्या है, देखिए सॉरी ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू -1 फाइंड की थी। तो यहाँ लिखो ई इक्वल्स टू -1, तो आएगा -1 इक्वल्स टू ए प्लस ए इन्वर्स प्लस 1। ए प्लस ए इन्वर्स इक्वल्स टू -2, देन ए इन्वर्स इक्वल्स टू -2 माइनस ए। आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टार बी दिया हुआ है ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R-1। ठीक है, R-1 दिया हुआ है। फाइंड कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, चारों चीज़ें फाइंड करनी है। देखिए गिवन है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए बी। कम्यूटेटिव करते हैं तो बाय डेफिनेशन हो जाएगा ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। ये डेफिनेशन होगी इसकी। ए स्टार बी की वैल्यू है, बी स्टार ए की वैल्यू बी प्लस ए माइनस बी है, यानी बी प्लस ए माइनस बी हो जाएगी। अब ए की जगह 2 लेट कर लिया और बी की जगह 3 लेट कर लिया, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें 2 और 3 पुट करके सोल्व किया तो -1 आया, इसमें भी 2 3 पुट करके सोल्व किया तो -1 आया। दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए क्या है, कम्यूटेटिव है। अब एसोसिएटिव करना है आपको। तो बाय डेफिनेशन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। अब ए स्टार बी की वैल्यू ए प्लस बी माइनस ए बी दे रखी है, तो बी स्टार सी की वैल्यू लेट कर ली, बी प्लस सी माइनस बी सी हो जाएगी। ये दोनों वैल्यूज़ इसमें और इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी। ये ए स्टार बी हो गया, ये ए स्टार बी हो गया। ए स्टार बी को ए प्लस बी माइनस ए बी लिखते हैं। देखिए ये ए प्लस बी माइनस ये ए और बी, तो ए और बी मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये ए हो गया तो ये ए आ गया, ये बी हो गया तो ये बी आ गया पूरा, माइनस ये माइनस ए और ये पूरा बी, तो ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो ये LHS RHS दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये एसोसिएटिव है। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना, तो बाय डेफिनेशन ए स्टार ई इक्वल्स टू ए होता है, इक्वल्स टू ई स्टार ए। तो यहाँ क्या है, ए बिलोंग्स टू R-1 आएगा, ए बिलोंग्स टू R-1। तो ए स्टार बी की वैल्यू ए प्लस बी माइनस ए बी, रिप्लेस बी को ई से रिप्लेस करते हैं तो ये आएगा ए स्टार इक्वल्स टू ए प्लस ई माइनस ए ई। देखिए आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए इस बी को ई से रिप्लेस किया जाता है। तो ए स्टार ई की वैल्यू क्या है, ए है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे ए लगा देंगे, ए से ए कैंसिल हो गया तो ई कॉमन आएगा तो 1 माइनस ए इक्वल्स टू 0, देन ई इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया 0। अब इन्वर्स फाइंड करना है, तो ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल्स टू ई। ए स्टार बी की वैल्यू दे रखी है, इस बार बी को ए इन्वर्स से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ रिप्लेस कर दिया। देखिए ए स्टार ए इन्वर्स की वैल्यू क्या थी, ई थी, तो ये ई लगा दी। ई की वैल्यू यहाँ से हमने 0 फाइंड कर रखी थी, तो ये 0 पुट कर दी। तो ए प्लस ए इन्वर्स यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ए आ जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस ए, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा तो माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, ये आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे R-1 दिया हुआ था ना, वो इसी रीज़न की वजह से दिया हुआ था कि यहाँ पे अगर
ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट पर इन्वर्स एलिमेंट फाइंड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे r-1 दिया हुआ था कुछ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, f1x की वैल्यू x दे रखी है, f2x की वैल्यू -x दे रखी है, f3x 1/x, f4x इज -1/x। कंस्ट्रक्ट अ कंपोजिट टेबल, एक कंपोजिट टेबल बनानी है फॉर कंपोजिट फंक्शन और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट फाइंड करना है। तो देखिए कंपोजिट टेबल जो है वो हम क्या करें, कंपोजिट टेबल। तो देखिए कंपोजिट फंक्शन के लिए कंपोजिट टेबल बनानी है, तो ये जो टेबल है ये आप कैसे ड्रॉ करोगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कंपोजिट फंक्शन ओ होता है, तो यहाँ पे ओ ऐड कर लिया हमने। यहाँ देखिए f1 दे रखा है, f2 दे रखा है, f3 दे रखा है, f4 दे रखा है, यहाँ भी f1, f2, f3 एंड f4। देखिए टेबल हमें ड्रॉ करनी है, ओ जो है कंपोजिट फंक्शन का साइन है, तो हम क्या करते हैं, f1o f1x, f1o f1x, फिर f1o f2x, f1o f3x, f1o f4x, ये सब फाइंड करने। तो f1o f1x यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, तो ये क्या आ जाएगा f1 f1x। तो देखिए ये आ जाएगा f1x की वैल्यू x है, तो यहाँ आ जाएगा x। अब f1x f1 है, यही है ना, f1x = x है और x किसके इक्वल है, f1 के। तो पहला आंसर आ गया f1। f1o f2x, तो यह आ जाएगा f1, यहाँ आ जाएगा f2x, तो यह आ जाएगा f1, f2x की वैल्यू क्या है, -x। अब f2x, f1x में x की जगह -x पुट करना है, तो आंसर -x आएगा। -x आंसर f2 का था, तो यहाँ f2 आ जाएगा। f1o f3x = f1 f3x, f1 f3 इज़ 1/x। अब f1 में 1/x पुट करना है, यहाँ 1/x करेंगे तो यहाँ आंसर भी 1/x आएगा। 1/x f3 का आंसर था। तो देखिए f3 तक, तो नेक्स्ट जो बच गया उसमें श्योर है कि f4 ही आएगा, तो ये f4 लगा दो। अब यहाँ पे सेकंड, अब क्या करते हैं, f2 को f1 f2 f3 f4 से फाइंड करना है। f2o f1x = f2 f1x, f2 f1x की वैल्यू x है, f2x की वैल्यू क्या है, -x आंसर किसका है, f2 का, तो यहाँ आएगा f2। नाउ f2o f2x = f2, यहाँ जाएगा f2x, f2 और f2x की वैल्यू क्या दे रखी है, -x दे रखी है, तो यहाँ जाएगा -x। f2 में -x पुट करना है, तो आंसर आएगा प्लस का x f1 का आंसर है, तो यह जाएगा f1। नेक्स्ट f2o f3x, f3x की वैल्यू 1/x है, f2 में 1/x करेंगे तो -1/x आएगा, ये f4 का आंसर। तो देखिए f4 आ गया, तो बाकी जो बचा उसमें f3 आएगा। नाउ थर्ड पार्ट, f3o f1x, f3 f1x, f3 f1x इज x, f3x की वैल्यू 1/x। 1/x में क्या आएगा,
F3 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा F3। अब यहाँ जो बचा है, यहाँ श्योर है कि F4 ही आएगा। F3O F2X इक्वल्स टू F3 F2X, F3 F2X इज़ माइनस एक्स, F3 में रखेंगे तो -1/x आएगा, तो ये F4 आएगा। यानी यहाँ F4 आया है तो यहाँ पे क्या रहेगा F3। F3O F3X इक्वल्स टू F3X की वैल्यू 1/x है। F3 में 1/x रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, x आएगा F1। तो ये F1 का आंसर आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 आएगा, अब यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। तो इस तरीके से ये कंपोजिट टेबल कंप्लीट हो गई। नाउ आइडेंटिटी एलिमेंट, देखिए इन दोनों के टेबल में जो ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये इसका क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और या फिर ये देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जब खुद का खुद से सेम का सेम से रिलेशन जो है वो आए। तो यहाँ देखिए, सेम का सेम से रिलेशन F1, यहाँ भी इसका इससे रिलेशन F1, यहाँ भी इसका इससे रिलेशन F1, यहाँ F4 का F4 से रिलेशन F1। तो इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा, इक्वल्स टू F1। एंड इन्वर्स एलिमेंट, इन्वर्स क्या आएगा, देखिए F1 F2 F3 F4 का क्या आ रहा है, यहाँ पे यही आ रहा है, F1 F2 F3 और F4 आ रहा है। तो ये क्या आएगा, F1 F2 F3 एंड F4। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली है और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो मिसलिनियस एक्सरसाइज होगी कंपोजिट फंक्शन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो भी क्यूरीज़ होती है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, मैं उनके आंसर दे सकूं। और आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करके बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको उपलब्ध करवा सकूं। थैंक यू।